मॉर्निंग आज आपकी क्लास 7 CBSE बोर्ड हिंदी व्याकरण में देखिए 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है आज 5वां चैप्टर क्या है आज? शब्द निर्माण संधि। क्या नाम है चैप्टर का? शब्द निर्माण संधि। ठीक, ये है आज का। ये 5वां चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे संधि क्या है। संधि यानी ज्वाइनिंग। संधि है क्या? संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि का अर्थ मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ये दो या दो से अधिक शब्दों के नजदीक के वर्णों को आपस में मिलने से एक नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के नजदीक आने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण ले लीजिए आप, कोई भी दो वर्ण ले लीजिए, जैसे आ, छोटा आ, ये। ठीक, अगर दो ले लीजिए, ये सूर्य, इसमें देख क्या आ रहा है? आ, और इसमें क्या है? अस्त। देखिए, ये क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। और यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। ये हुआ। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या? अब हम एक एक पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, तब इसमें, तब इसमें। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में। इसलिए इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों के मिलने से होने वाला विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी जहाँ पर स्वर मिलेंगे वहाँ पर स्वर संधि। क्या थी पहली? स्वर संधि। ये स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ये छोटा आगे लिखा गया, ये भी स्वर क्या बन गया? बड़ा। तो स्वरों स्वर देखिए आगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसके भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? संधि यानी वर्णों की मेल
से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जहाँ पर दो स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है पहला क्या है? दीर्घ संधि। स्वर संधि में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कहें या दीर्घ संधि कहें, बात एक ही है। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? दीर्घ संधि में आ यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और इसके साथ क्रमशः छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और इसका मेल होने पर इनका रूप आ ई उ यानी बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ और इस हो जाता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और इस के साथ क्रमशः छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये सब देखिए। जैसे यहाँ समझिए छोटा आ और छोटा आ ये दोनों मिलेंगे, दीर्घ संधि है ये, क्या बन जाएगा? बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। यदि छोटा आ पहले आ गया और बाद में क्या आ गया? बड़ा आ गया तो भी ये क्या बन जाएगा? बड़ा। क्या बन जाएगा? बड़ा। यदि बड़ा आ और बड़ा आ दोनों आ गया तब क्या बन जाएगा जी? तभी ये क्या बन जाएगा? बड़ा। यदि बड़ा आ और छोटा आ गया तभी ये क्या बनेगा? बड़ा। यही तो कह रहा। यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और इसके साथ क्रमशः आ या बड़ा आ या ई या बड़ी ई, छोटा ओ, इस आज मेल होने पर ये कहाँ बदल जाते हैं? किस रूप में बदल जाते हैं? हमेशा बड़ा आ में, बड़ी में, बड़ा ओ में और इस में। ठीक, ये था। और देखिए छोटी ई आ गई, छोटी के बाद अगर छोटी ई आ गई तो क्या हो जाएगी? बड़ी। क्या हो जाएगी? बड़ी। छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आ गई तब ये क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। अगर बड़ी ई और बड़ी दोनों आ गई साथ में तब क्या हो जाएगी? बड़ी ई होगी। और अगर बड़ी ई और छोटी ई आ गई तो भी ये क्या होगा? बड़ी ई होगा। ये देखिए। और ऊ है इसी तरह, छोटा ऊ अगर क्या हो गया? छोटा ऊ अगर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक, इसी प्रकार छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ रहेगा। या बड़ा ऊ आ जाए और छोटा ऊ आ जाए तो क्या रहेगा? बड़ा ऊ। या बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या रहेगा? बड़ा ऊ। ये ठीक। इसी प्रकार इसी प्रकार क्या है? रिस है ये, और ये आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल सुनो, इसको आप लोगों को नोट करना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। छोटा मिलकर क्या होता है? बड़ा। ये सब आप ध्यान लगाए मन में याद रखेंगे तो सब हमेशा आप आसानी से पहचानेंगे कौन से शब्द में कौन सी संधि है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है।
देखिए अब आगे क्या था, दीर्घ संधि। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, दीर्घ संधि। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा आसानी से। एग्जाम्पल ले लीजिए। ये क्या दिया हुआ है, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे परमार्थ, परमार्थ। देखिए यहाँ परम, यहाँ क्या आ रहा है, आ, क्या आ रहा है, आ, और यहाँ क्या है, आ। ये दोनों मिलकर क्या बन गया है, बड़ा। आ और आ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा। बड़ा बना, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। ये देखिए विद्या, ये क्या हो जाता है, जानते हैं आप लोग, विद्यालय, विद्या, धन, आलय। विद्या यहाँ क्या है, बड़ा, कौन सा है, बड़ा। यहाँ कौन सा है, बड़ा। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, बड़ा और बड़ा क्या हो जाता है, बड़ा। ये देखिए इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आपको ऐसे ही सब पहचानने हैं। और देखिए अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, ये क्या हो जाता है, अभीष्ट। क्या हो जाता है, अभीष्ट। देखिए यहाँ कौन सी मात्रा है, छोटी। यहाँ कौन सी है, छोटी। यहाँ कौन है, छोटी है। ये क्या बन जाता है, बड़ी। ये बड़ी की मात्रा है। इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। और देखेंगे, देखिए और एग्जाम्पल देखिए। जैसे नदी, धन, ईस। क्या है, नदी, धन, ईस। क्या हो जाता है, नदीस। नदी, धन, ईस क्या हो जाता है, नदीस। देखिए यहाँ कौन सी मात्रा है, बड़ी। कौन सी मात्रा है, बड़ी। और यहाँ कौन सी है, यहाँ भी बड़ी है। और दोनों मिलकर क्या बन गया है, बड़ी। ये देखिए बड़ी, चाहे छोटी ई, चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, जब भी दोनों आएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे छोटा या बड़ा, जब भी आएगा हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसी प्रकार ई में चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे बड़ी चाहे छोटी, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तब भी ये क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ही बनेगी। इसी प्रकार ऊ में है, चाहे छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, चाहे बड़ा हुआ है चाहे छोटा हुआ है, चाहे बड़ा हो रहा है बड़ा हुआ है, चाहे बड़ा हुआ और छोटा हुआ है, हमेशा क्या बनेगा, बड़ा हुआ ही बनेगा। ठीक, ये थे एग्जाम्पल। देखिए अब आगे है गुण संधि। आगे क्या दिया हुआ है, गुण संधि। का नंबर क्या है, गुण संधि। देखिए गुण संधि, गुण संधि क्या होता है, छोटा या बड़ा से परे। परे मतलब अलग, परे मतलब अलग। छोटा या बड़ा से परे यानी अलग। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, छोटी ई
छोटा बोरिस एलरा आदि को तो क्रमशः ए ओ अर्क तथा अल हो जाता है। समझ गए? ये छोटा, पहले इसको समझिए। जैसे ये छोटा आया, छोटा के बाद क्या आ गई, छोटी ई आ गई, ये क्या हो जाएगा हमेशा ए। क्या होगा ए। अगर यहाँ छोटा आ जाए और यहाँ क्या आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तब भी ये क्या हो जाएगा ए। क्या होगा ए। अगर बड़ा आ आए और छोटी ई आए, तब भी ये क्या होगा ए। क्या होगा ए। यदि बड़ा आ आए और बड़ी ई आ जाए तो ये क्या हो जाएगा ए। ये हुआ इतना। इसका एग्जाम्पल भी देखिए, या और नीचे लिख लीजिए पहले। देखिए, और जैसे छोटा आ जाए, छोटा आ के बाद क्या आ जाए, ऊ आ जाए। क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा ओ। यदि छोटा आ के बाद बड़ा ऊ आ गया, तब तभी क्या होगा ये ओ। यदि बड़ा आ गया और छोटा ऊ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ओ। यदि बड़ा आ गया और बड़ा ऊ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ओ। ठीक, ये हुआ। ये इतना हुआ। इनके एग्जाम्पल समझिए, इसके एग्जाम्पल समझिए। छोटा और छोटी ई कैसे होता है, जैसे नर, क्या लिखते हैं, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर प्लस इंद्र, ये है नर प्लस इंद्र। अब यहाँ क्या है, आ है और ई है। यहाँ क्या है, नर आया ना, आ है और ई है, ये क्या बन जाता है ए। ये क्या बन जाएगा ए की मात्रा, क्या बन जाएगा नरेंद्र। क्या बन जाएगा नरेंद्र। क्या बन जाएगा, देखिए इसी प्रकार। और अगर बड़ी आ जाए, ये जैसे परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, ये क्या हो जाएगा परमेश्वर। क्या हो जाएगा परमेश्वर। देखिए आ, यहाँ क्या है परम, आ आया ना, और यहाँ क्या है ई, आ और ई मिलकर क्या बन गया ए। ए की मात्रा लगी यहाँ परमेश्वर। कहने इसके गुण बदल जाते हैं, आ ई मिले तुरंत दूसरे गुण। इसमें देखिएगा आप, एक समान समान स्वर नहीं है, यानी आ के बाद आ नहीं है। जबकि दीर्घ वाले में क्या था, दीर्घ स्वर शब्द में क्या था, सब समान में आते थे। यानी आ के बाद आ, चाहे छोटा चाहे बड़ा, ई के बाद छोटी चाहे बड़ी, ऐसे ऊ के बाद छोटा बड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आ के बाद ई, आ के बाद ई आएगा तो वो आएगा, या तो रिस आएगा। देखिए ये हो गया। अब आ और ई, बड़ा आ और ई ले लीजिए, जैसे रामा, रामा प्लस ईस, रामा प्लस एक सेकेंड ये इसमें का है, रामा प्लस ईस, ये ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा रमेश। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रमेश। अगर इसमें जैसे ले लें कुछ और, यथा प्लस इष्ट, क्या ले लीजिए यथा प्लस इष्ट, ये क्या हो जाएगा यथेष्ट। क्या हो जाएगा
यथेष्ट, ये ऐसे। अब देखिए आ के बाद तो जितने बार भी ई आए वो क्या हो गया, ए में बदल गया। तो वहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगर आ के बाद ऊ आए और वो किस में बदल जाए, ओ में, तब भी वहाँ कौन सी संधि होगी। देखिए जैसे हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको हटा देते हैं हम। देखिए आ और दोबारा क्या बताया अभी, जैसे कोई आ जाए हित प्लस उपदेश, क्या आ जाए, हित प्लस उपदेश। देखिए यहाँ क्या है, आ है, हित आ और उ, क्या बन जाएगा, हितोपदेश, हितोपदेश, ये हो गया हित। और क्या दिया हुआ है, इसी तरह और आ जाए, जैसे ये बड़ा, अगर बड़ा आ गया तब महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, जैसे ये बड़ा और छोटा हो, महाधन उत्सव, ये क्या हो जाएगा, महोत्सव, क्या हो जाएगा, महोत्सव। बहुत आसान है संधि, बस इनको आपको थोड़ा समझने का फेर है, बस समझ लिए तो समझ लीजिए, आपको समझ आ गई। ये थी गुण संधि। अब आगे देखिए नेक्स्ट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और जितना एग्जाम्पल इस तरह के मिले कहीं भी बुक में आप लोग उनको करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने से अनुमान लगाते रहिए कि किसमें कौन सी संधि है, इससे आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे गुण संधि हो गई। अब क्या दिया है आगे, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, देखिए वृद्धि संधि क्या है, छोटा बड़ा का ए से मेल होने पर, छोटा बड़ा का ए या ए से मेल होने पर, ए और ओ होने पर, ए और ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। ये छोटा आ या बड़ा आ का मेल अगर ए से हो जाए या ए से हो जाए, तो ये ए और ओ हो जाते हैं। देखिए ऐसे लिख के समझिए, ऐसे नहीं समझ में आता है। देखिए छोटा आ प्लस ए, ये छोटा आ प्लस ए आया तो ये क्या बन जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, आई। अगर छोटा आ के बाद आई आ जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर बड़ा आ के बाद ए आ जाए तो क्या होगा, आई, यदि बड़ा आ के बाद आई आ जाए तो आई, ये ठीक। और क्या है, और छोटा आ के बाद क्या आ जाए, इधर देखिए छोटा आ के बाद ओ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आओ, क्या हो जाएगा, आओ। अगर छोटा आ के बाद औ भी आ जाएगा तो भी ये क्या होगा, औ, क्या होगा, औ। यदि बड़ा आ के बाद ये आता है तब भी ये क्या हो जाएगा, औ, क्या हो जाएगा, औ। यदि बड़ा आ के बाद भी औ आता है
तब भी ये क्या हो जाएगा, आओ। ठीक, ये है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे इसके एग्जाम्पल देखिए। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे अभी बताया, जैसे 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 का 1। यहाँ देखिए क्या है, कौन सी मात्रा है, 1 आ, और यहाँ क्या है, ए है, तो ये क्या बन जाता है, आई, ये 1 का 1। और इसी तरह जैसे अगर आ जाए सदा धन एव, ये क्या हो जाएगा, सदैव, क्या हो जाएगा, सदैव, यानी कि सदा बड़ा, क्या है यहाँ बड़ा, और यहाँ क्या है ए, ये क्या बन जाएगा, है सदैव। इतना जान लीजिए, जहाँ भी आई की मात्रा रहे, इसकी मात्रा आई की मात्रा है, और वह दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना, समझ लीजिए वो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, क्या दिया है, महा प्लस ओज, महा, ये क्या हो जाएगा, महोज, क्या हो जाएगा, महो। यहाँ देखिए बड़ा, क्या है बड़ा, यहाँ क्या है ओ, क्या बन गया है, आओ, क्या बन गया, आओ। और देखिए जैसे 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, 1 आ, ये क्या हो जाएगा, वन औषधि, वन औषधि। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, औ, यहाँ क्या है, आ है और मिलकर क्या बन जाता है, और ये थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में याद रखिएगा, हमेशा जब भी आई की मात्रा दो सार्थक शब्दों का मेल हो, इनका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों में हमेशा क्या है, जब भी आई की मात्रा हो, एकाएक, सदैव, तथैव, ये हमेशा क्या होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं। और ऐसे जिनमें अ की मात्रा लगी हो, हमेशा वो क्या होते हैं, वृद्धि संधि होती हैं, जैसे माहौल, मना, औषधि। ठीक, देखिए आगे, देखिए अब दिया है ऋण संधि, क्या दिया है, ऋण संधि। हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, रिस तथा रा का मेल किसी भी जातीय स्वर से हो तो क्रमशः या, व, रा तथा ला हो जाता है। किसी भी जातीय मेल से हो तो वो क्या हो जाता है, यारा, लावा हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या दिया है, छोटी, छोटी में अगर आ जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, छोटी में आ जोड़ दिए, ये क्या हो जाएगा, या, क्या हो जाता है, या। छोटी में अगर बड़ा आ जोड़ दिए तब भी ये क्या हो जाएगा, या, बड़ा या।
क्या हो जाएगा, बड़ा आएगा। अगर छोटी ई में छोटा ऊ जोड़ दिए, छोटा ऊ जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, यू। क्या होगा, यू। अगर ई में ए जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये। अगर ऊ में छोटा ऊ आ जाए और आ जोड़ दें, क्या हो जाएगा, बड़ा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। यही अगर जैसे ये छोटा ऊ है और बड़ा केवल आ जाए, ये क्या हो जाएगा, छोटा। छोटा ऊ आ जाए और ई जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा, वी। क्या हो जाएगा, वी। और छोटा ऊ आ जाए और ए जोड़ दिए, छोटा ऊ आ जाए और ए जोड़ दिए तो वो क्या बन जाएगा, वे। जैसे ये था या बड़ा या यू, ये। अगर इस आ जाए और उसमें आ जोड़ दे तो क्या बन जाता है, बड़ा। अगर इस आ जाए और छोटा आ जोड़ दे क्या बन जाएगा, बड़ा। ठीक, ये ऐसे होते हैं। इनको आप लोगों को नोट कर लेना है और इनको सबको पढ़ना है ध्यान से, कब कहाँ किसको जोड़ते हैं, क्या आता है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक, देखिए आगे। इसका एग्जाम्पल समझिए अर्थ संधि का। जैसे आती प्लस अधिक, आती प्लस अधिक, ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। देखिए यहाँ क्या थी, छोटी, क्या थी, छोटी। और यहाँ क्या है, छोटा। ये क्या हो गया है, या। क्या बन गया, या, अत्यधिक। इसी तरह अगर इति प्लस आदि, इति प्लस आदि आ जाए, ये क्या हो जाएगा, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। इत्यादि। यहाँ देखिए छोटी, छोटी, और यहाँ क्या है, बड़ा। ये क्या बन गया, बड़ा या। जब छोटा आ आएगा, ई के साथ छोटा आ आएगा तो छोटा है तो या बनेगा। अगर ई के साथ बड़ा आ गया तो या नहीं, या बनेगा। यानी ठीक, आती मात्रा लगती है। इसी प्रकार और सब दिए हुए हैं। इसको आप लोग एक बार सब घर पे रिविजन कर लीजिएगा, सबको एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है, अयादी संधि। क्या दी हुई है, अयादी संधि। अयादी संधि। इसमें ए, ऐ, ओ, औ का मेल किसी भी जातीय स्वर से होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ और आ हो जाता है। किसी भी जातीय स्वर से होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐ, आओ, औ और आय। ठीक, जैसे ए के साथ आ गया, ये क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। ए के साथ बड़ा आ गया, ये क्या हो जाएगा,
आओ, आए, क्या हो जाएगा, आए। और क्या है, ओ के साथ आ जाए, ओ के साथ एक ही है, सॉरी यहाँ ये, यहाँ क्या है, ऐ और आ, ठीक। ओ और आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आओ, क्या बन जाएगा, आओ, क्या बन जाएगा, आओ, आओ, और आ जुड़ेगा तब ये क्या बन जाएगा, आओ। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे निर्धन यन, निर्धन ने प्लस यन, ने प्लस अन, ठीक, ने प्लस यन, देखिए ए और आ, ये एक है, एक ही मात्रा यहाँ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, या, क्या बन जाएगा, नयन, क्या भाई, नयन, आयन, बनना है ना नयन। और जैसे इसमें देखिए नए प्लस अक, नए प्लस अक, ये क्या बन जाएगा, नायक, क्या बन जाएगा, नायक। क्या बन जाएगा, नए प्लस नायक। और देखिए जैसे ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, क्या बन जाएगा, पवन, क्या बन जाएगा, पवन। आओ प्लस आओ, पाओ प्लस अक, पाओ प्लस अक, क्या बन जाएगा, पावक। ये तो नयन, नायक, पवन, पावक, ये सब किसके उदाहरण हैं, अयादी संधि के। किसके हैं, अयादी संधि के। तो ये था यहाँ तक, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको अपने से जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करिएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको यहाँ आएगा। प्रैक्टिस सबसे ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए हमने पढ़ा था संधि 3 प्रकार की होती है। अब स्वर संधि पढ़ लिए थे, संधि पढ़े थे पहले। संधि क्या है, दो वर्णों के विकार से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। पढ़े थे संधि 3 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि जहाँ पर दो स्वरों का मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की पढ़ी, दीर्घ संधि और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादी संधि। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर क्या था, व्यंजन संधि। क्या था, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का या तो व्यंजन से मेल हो या तो स्वर से मेल हो, इन दोनों से तो मेल होगा ही। व्यंजन का या व्यंजन हो या तो स्वर होने के मेल से जो विकार उत्पन्न उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है।
इसके आगे और क्या है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ठीक है, समय ज़्यादा हो गया। इसके व्यंजन संधि हो गया, वो क्या गया, इसके डिटेल से आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी आप लोग कहाँ तक, स्वर संधि तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्वर संधि तक कंप्लीट कर लीजिएगा।